हाँ जी, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने लाइव आने की कोशिश की, पर यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी पुअर है जहाँ पर मैं फिलहाल हूँ, तो इसलिए सोचा कि नहीं भाई, बेटर आई विल पोस्ट अ वीडियो वेरी क्लियरली विद क्लैरिटी, ताकि माँ दुर्गा अब तक जो कुछ भी पहुँचाना चाहती हैं वो पहुँचा पाए। ओके, ये माँ दुर्गा की तरफ से, माँ आदिपराशक्ति की तरफ से, माँ महालक्ष्मी की तरफ से, माँ कमलात्मिका की तरफ से, माँ महासरस्वती की तरफ से, आदि पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, यहाँ पर ये देखेंगे। ओके, माँ आ गई हैं इस बार नवरात्रि, हमारे जो मोस्ट अवेटेड पीरियड ऑफ द सनातनी। माँ के बच्चे जो लाडले हम हैं उनके, तो हमने जो इंतजार किया, हमारी इंतजार की घड़ी अब आ गई है। माँ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, और हम माँ की सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, और माँ के साथ उनके गोद में खेलेंगे, उनके प्यार में लाड़ प्यार महसूस करेंगे। लिटरली आप समझो कि माँ आपके जीवन में आपको अपनी उपस्थिति को एक बार फिर से महसूस करवाने के लिए आ रही है, राइट? तो देखते हैं क्या कोई संदेश है, माँ क्या कुछ बताना चाहती हैं, क्या कुछ आपको जानना है, क्या कुछ समझना है, और क्या कोई संदेश, चैनल मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। करंट एनर्जी अपडेट, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस पीछे, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज और ओनली फोकस ऑन माई वॉइस। मैं कोशिश कर रही हूँ कि माइक पीछे की बैकग्राउंड नॉइज को नहीं कैप्चर कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस को कैप्चर कर रहा हो। एंड आई एम सो हैप्पी आप सभी को इस शारदीय नवरात्रि के ढेरों 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 शुभकामनाएं आपको और आपके लव्ड वंस को। माँ की तरफ से, मैया महारानी की तरफ से, मादी पराशक्ति की तरफ से, महाकाली की तरफ से बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, एंड आपके जीवन में सौभाग्य समृद्धि हमेशा बनी रहे, राइट? देखते हैं क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जानना है। ओके, जो भी रीति रिवाज के हिसाब से किसी भी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आप फेमिनाइन हो और आपके मून साइकिल्स चल रहे हो सकता है घर में पिछले साल कुछ ऐसे हुआ हो जिसके लिए मनाही हो, कुछ भी वजह हो, दिल दुख मत करना। माँ कह रही है कि मैं, तू पूजो तो भी तेरे साथ हूँ, तू जब नहीं पहचान रहे हो मुझे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आसपास अंग संग हर पल हूँ, बस तुम्हें समझने की जरूरत है और तुम्हें पहचानने की जरूरत है। ये पूजा, ये विधि विधान, ये मात्र आपको माइंडफुलनेस में, कॉन्शियसनेस पे लाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम व्रत करते हैं, तो जब जब हम पानी पीने का चेष्टा करते हैं, दिमाग में आता है कि मुझे पानी पीना है, तब हम फिर से कॉन्शियसली याद दिलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो व्रत में हूँ, है ना? तब क्या है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है, ये भी हम कॉन्शियसली माइंड करते हैं। क्योंकि व्रत रख के आप किसी के लिए बुरा भला बोलेंगे, किसी के लिए बुरा भला सोचेंगे, तो व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, आपको पता है। तो दिस 9 days इज द मियर मोटो ऑफ दिस थिंग इज लाइक, माँ चाहती है कि आप माइंडफुल हो जाएं, आप कॉन्शियस हो जाएं और पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, तो जितना हो कम बोलें, जो भी बोलें शुभ शुभ बोलें, अच्छी बातें करें, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स ने भी हर बार कहा है कि अच्छी अच्छी बातें किया करो, सुखद होती हैं। और जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, इवन हमारे यहाँ पे सब ये भी बिलीफ है कि जब हम बाहर निकलते हैं घर से, तब हम कहते हैं कि मैं जा रही हूँ, ये बोलो तो अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जाकर आएंगे ये बोलो, राइट? अगर बाहर निकलते हुए अगर हम कहीं पे टकरा गए, हमारे पैर कहीं पे लग गए, बोलते हैं बैठो, भगवान का लो नाम और पानी पियो फिर जाओ। क्योंकि भगवान के नाम लेकर पानी पीने में हमारे पूरे रोम रोम पर भगवान की याद को पानी बहुत जल्द पहुंचाती है, ये मान्यता है। वाटर मैजिक हर बार चलता आ रहा है ना? जब भी कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है, उन्हें भी कहते हैं प्रार्थना करके जल पिलाओ, सही होगा, right? Water magic is real, new moon is real, full moon is real, Ma is real, energy is real, and you are energy, I am energy, we are the consciousness. इस awakening पे आ जाओ, ठीक है? तो पहले देखते हैं क्या कोई संदेश है आज माँ की तरफ से, माँ शैलपुत्री की तरफ से, माँ महाकाली की तरफ से आपके लिए।
पहला संदेश आपके लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में आप कुछ ऐसे एक गाइडेंस आपको मिलती हुई दिख रही है जहाँ पे कैसे मंत्र उच्चारण करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, ये क्लैरिटी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपको हो सकता है 344 445 444 53 53 66 जैसे नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से ये दिव्य संदेश आपके लिए भेजा जा रहा है। इसे पूरी श्रद्धा से एक्सेप्ट कीजिए, वरना ये वीडियो क्यों नहीं आता आपके सामने, राइट? तो यूनिवर्स की तरफ से संदेश अभी आपके लिए ये है कि आप अपने एक्सप्रेशन और अपने क्रिएटिविटी पे काम करने की जरूरत है। आप जो बोलना चाहते हो, आप कहना चाहते हो, उसे थोड़ी सी मिठास के साथ बोलने की जरूरत है, थोड़े प्यार से जताने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। आपके एक्सप्रेशन पे काम करने की जरूरत है, आपकी क्रिएटिविटी पे काम करने की जरूरत है। आपकी टैलेंट बहुत ज्यादा है, कूट कूट कर भरा है आपके अंदर टैलेंट्स एंड स्किल, पर आपको उसे बाहरी दुनिया को दिखाने की समय आ गई है। आप काफी समय से सोच रहे हो कि मुझे ना गाना गाना पसंद है मैम, क्या मैं गाना गा के पोस्ट करूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। किसी ने आपको इनवाइट किया कहीं पे गाना गाने की, भजन करने की, कीर्तन करने की, सत्संग में, आप जा सकते हो, राइट? आपको पेंटिंग्स बनाने की आदत है, पेंटिंग बना सकते हो। मूर्ति बनाने की आदत है, मूर्ति कला आपको पसंद है, कर सकते हो। लिखना पसंद है, लिखिएगा। म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक। बट यहाँ पर आपके अंदर की वो यूनिक सी टैलेंट को पहचानने और उसे बाहरी दुनिया को शोकेस करने को यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। It is absolutely the divine time to start using your gift in order to make positive impact in your future, also in the people's life जिनके साथ भी आप जुड़ रहे हैं। अपने अंतर मन की जो भी पैशन है, उसे जब आप फॉलो करने लगते हो तो इट इज लाइक द ब्लेसिंग, राइट? आप अपने इंटरनल कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज पे टैप इन करें, अपने इंडिविजुअल पैशन क्या है उसके तरफ आगे बढ़ें। माँ कह रही है मैं आ गई हूँ, तुम्हारे अंदर वो ब्रेव एटीट्यूड अभी आएगा, एंड शो योर ऑथेंटिक सेल्फ टू द पीपल। डरो नहीं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, क्या वो सही तरीके से समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नन ऑफ योर कंसर्न बच्चे। माँ कह रही है कि बस तुम जो हो सो हो, तुम्हारा जैसा कोई ना था ना होगा, तुम मात्र तुम ही हो सकते हो, और तुम्हारी चेतना, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा डर, तुम्हारा भय, सब कुछ तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, राइट? विद द लवर्स का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड, आपके लव लाइफ में जो भी परेशानियां, प्रेशर चल रही थी, जो भी दिक्कतें हो रही थी, जो भी दर्द आपने सहा अपने लव लाइफ को लेकर, जिसकी वजह से आप हर बार हर्मिट मोड में ही अटके रहे, यहाँ पर वो लव पैटर्न थोड़ी सी कार्मिक, थोड़ी सी डेविलिक होती हुई दिख रही है। आपको कहा जा रहा है कि अपने ग्रिप छोड़ दो, ईश्वर को संभालने दो, राइट? ईश्वर को संभालने दो कि क्या आपको अभी जानने की, समझने की जरूरत है। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं छोड़ दूं मैम तो वो वापस आए ही ना, तो कैसे रिस्क ले लूं? इतने साल से हम साथ हैं, 8 साल से, 10 साल से, 3 साल से, 3 महीने से, 3 हफ्ते से हम साथ हैं, लेकिन अगर मैं छोड़ दूं और वो चले गई या चले गए और वापस आए ही ना, तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा? मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मैं बिखर जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। नहीं, छोड़ना जरूरी है, बिकॉज ये डेविलिक पैटर्न जो चल रहा है, या फिर आप हमेशा हमेशा इस कार्मिक लूप में अटके रहोगे। अगर छोड़ दोगे तो ये यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू अराइवल, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो और ये वीडियो सुन रहे हो तो इट इज टाइम टू ओपन योर हार्ट फॉर द न्यू पॉसिबिलिटीज, एंड इंतजार में मत बैठो कोई तो आएगा, कोई तो मुझसे बात करेगा, कभी तो मुझसे बातें होंगी। नहीं, अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई भावना है, आप कम्युनिकेट करें, दैट टू विद नॉट डेस्परेशन। ठीक है, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, एंड डोंट वरी अबाउट द आउटकम बिकॉज इट विल बी ऑलवेज इन योर फेवर। ओके,
अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपके जीवन में बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, ठीक है, ऐसी परेशानी आ रही है कि आपको लगता है कि ये जो हो रहा है नाइंसाफी है, मेरे साथ भी उसके साथ भी, और ये जो हो रहा है क्या करें, कैसे उसको सही करें, सही करने की कोई मार्ग नहीं नजर आ रही, इतना ज्यादा परेशानी लग रहा है कि इससे अच्छा तो अलग हो जाना, पर अलग हो जाना सोच कर भी रूह घबरा जाती है, राइट। तो ऐसी एनर्जी में आपको ये बताया जा रहा है कि इस समय पे आपके जीवन में जो स्पार्क मिसिंग थी, जो दिया बुझता हुआ दिख रहा था, यहाँ पे फिर से एक स्पार्क आएगा और एक बहुत प्यारे तरीके से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को फील लव एंड अप्रिशिएटेड फील कराओगे। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होनेस्टी आ रही है। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू वांट फ्रॉम योर पर्सन एंड व्हाट योर पर्सन वांट्स, राइट। यहाँ पे इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने को कहा जा रहा है। जितना ज्यादा आप इंट्यूटिव होंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव होंगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं रहोगे, आपसे आप भी नफरत करने लगोगे। जितना ज्यादा आप बाहरी दुनिया को प्यार, सम्मान, अपनापन, लव, रेस्पेक्ट देने लगोगे, उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा। ओके, यदि आप रिसेंटली ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो, करंटली आप ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो या स्टक हो, या ऑलमोस्ट आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैम और नहीं हो रहा, ना मुझ में इतनी पेशेंस है, ना मुझ में इतनी हिम्मत है, ना मुझ में इतनी आंसू बचे हैं कि मैं और रोती रहूं, रोता रहूं, तो मैं इसे लेट गो करना चाहता हूं, या फिर ब्रेकअप कर लेना बेटर लग रहा है। सो इफ यू आर रिसेंटली गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और थिंकिंग ऑफ अ ब्रेकअप, तो इट इज अ साइन, ये संदेश अगर आप सुन रहे हो तो लुक विद इन योर सेल्फ, और खुद के लिए आप सच्चे हो, आप अपने लिए ट्रुथफुल हो, या यू आर स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ, इस पे ध्यान दें। आप क्या बताना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप खुद पहले क्लैरिटी में हो। आई नो एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग राइट नाउ कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, बट मेरे प्यारे बच्चे, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, ताकि आपके पार्टनर को भी समझ में आए कि दिक्कत कहाँ हो रही है और कैसे उसे हील करना है। इतना ध्यान रखिए कि एवरी सिंगल थिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड द राइट पर्सन विल कम योर वे इन राइट टाइम, राइट। ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या फिर आपके एक्चुअल सोलमेट हो या ट्वेल्थ फ्लेम, राइट। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि टेम्परेंस का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक बदलाव आ रही है, लेकिन अपने आप को बैलेंस, अपने आप को हील करने की आपको जरूरत है। इन जनरल अगर लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो क्या मैसेज है माँ? लवर्स की कार्ड बार बार दिख रही है, स्टेबिलिटी का कार्ड बार बार दिख रही है, फाइनल कार्ड क्या माता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट। तो ये बता रहा है कि पावरफुल रिमाइंडर है, एक अनुस्मरण है आपके लिए कि यू शुड एम्ब्रेस योर यूनिकनेस and you should always feel special in your relationship and give happiness and love and joy to the other person in your relationship। जरूरी नहीं है लव रिलेशनशिप की बात, किसी भी रिलेशनशिप की बात करो, आप जो दोगे वो अबंडेंस होके, मल्टीपल होके, मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा ही आएगा। And the right person in terms of love will accept you and your true self with open arms as a blessing, as a divine grace। ओके, अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो, करियर के लिए रीडिंग देख रहे हो, माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से करियर के लिए क्या कुछ आ रहा है अभी, ठीक है। करियर के लिए आपके लिए आ रहा है कि आपके अंदर जो यूनिक सी टैलेंट है, यूनिक सी एबिलिटी है, इसे शो केस करने की जरूरत है, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स थिंक करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके प्लानिंग, आपके प्लॉटिंग, आपके जो भी थॉट प्रोसेस है, आपकी जो आइडियाज है, वो हर किसी के पल्ले ना पड़े। इस वजह से आपको भी डर लग रहा हो कि क्या मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये बिल्कुल भी नया है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। पर ये संदेश अगर आपको मिल रहा है कि ये बताने के लिए कि स्टार्ट डूइंग दैट विद द वर्ल्ड कार्ड, विद द टेम्परेंस कार्ड, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, विद द एस ऑफ कप्स, विद द 2 ऑफ कप्स, आपके लिए प्रॉपर पार्टनरशिप आ रही है, राइट। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बी ब्रेव इनफ टू टेक द लीप ऑफ फेथ। एक बार मौका करके तो देख लो। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, और
आप जहां खड़े हो वहीं खड़े हो के अबंडेंस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक द स्टेप. गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ. अगर आप अपने लिए हेल्पफुल नहीं रहोगे तो गॉड कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, राइट? अपने आप को ओवरथिंक करके ओवर थिंकिंग पैटर्न में मत डालो. ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहो. अपना काम श्रद्धा से, डेडिकेशन से, पंक्चुअलिटी से, फुल एफर्ट से कीजिए, एफिशिएंटली कीजिए. और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आइडियाज भी आपके बाद में आते हुए दिख रहे हैं. अगर एग्जिस्टिंग आपके कोई बिजनेस है, थोड़े दिन से डल चल रहे थे, इस बार आपको बहुत ही ज्यादा एक अपस्केल होते हुए दिख रहे हो. ठीक है. और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप सोशल मीडिया में हो, आप कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो ये बहुत ही सही समय है. बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे. प्लीज गो अहेड. ओके. और आपके लिए ये भी आ रहा है, it is a very important reminder to please be truthful to you, please be in self love, please be very positive, please trust that anything is possible, there is nothing such as impossible. Okay. अपने इंट्यूशन बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसे ट्रस्ट कीजिएगा. आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे ब्यूटीफुल बदलाव आ रहे हैं. जिस गुमराह पे आप खड़े हो वहां से आपको सही मार्ग दिखाया जाएगा और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा. यकीन मानिए. अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें कि आप जो गोल्स है उससे थोड़े से डगमगाते हुए दिख रहे हो, you can tap into the powerful manifesting energy and bring your dream into life by being open and receptive to new ideas, new positive mindset. अगर आपको कोई पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव गोल सेटिंग सिखा रहे हैं, आपको उसके लिए प्रति ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल, लाइफ कोच, मेंटरशिप्स, ताकि आप अपने प्रीशियस टाइम, प्रीशियस पीरियड ऑफ योर लाइफ को वेटिंग पोजिशन में स्पेयर ना करें. ठीक है. माँ काली इस संदेश के द्वारा आपको ये भी बताना चाहती हैं कि दुनियादारी जो कुछ भी आपके हित में, आपके अगेंस्ट में कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रही है. तो यूनिवर्स क्या सिखाना चाहता है उस पर ध्यान दीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए. ठीक है. स्टे ट्रू टू योरसेल्फ इज द की. प्लीज बी पॉजिटिव, प्लीज बी इन द हाई वाइब्रेशंस, हायर एनर्जीज, ताकि आप जो चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट कर पाओ. क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन में डेड एंड में पहुंच गए और आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि इतने सारे टेक्निक करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या ही करूं. तो इट इज अ टाइम टू लेट गो. By being authentic, by being true to yourself, you can bring love, joy, abundance in your life. You are worthy of true, genuine love. You are worthy of luxurious, fortunate life. You are worthy of making anything happen because magics do happen and you are a magician. Right? फाइनल कार्ड्स मम्मा क्या बताना चाहते हो अभी जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं आपके प्यारे से बच्चों के लिए. जय माता काली, जय माता तारा, जय भैरव बाबा. फाइनल कार्ड्स. ओके. डिविल पैटर्न से प्लीज बाहर आ जाएं, डर से बाहर आ जाएं. हमेशा से जो एनर्जी में खड़े होना कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं. क्लैरिटी, अपने इंट्यूशन को सुनो, आगे बढ़ो. नहीं क्लैरिटी मिल रही है, पर्सनल ऑप्शन, पर्सनल सेशंस, पर्सनल काउंसलिंग ले लिया करें. क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में रहने के बाद भी बार बार आप ओवर थिंकिंग एंड ओवर बर्डन होते हुए टवर मोमेंट को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो. 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड टवर कार्ड, जबकि आपके जीवन में 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड की ऊर्जा आ रही है, आना चाहती है. आप खुद के दरवाजे बंद करके मत खड़े रहें. ये 9 दिन बहुत ही फेवरेबल टाइम है, 9 दिन बहुत ही प्रीशियस टाइम है. बी माइंडफुल, बी पॉजिटिव. यहाँ पे एंजल्स हमारे साथ है, माँ हमारे साथ है, और जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, हर कोई पूजा पाठ हम तक पहुंच रहा है. यू आर टर्निंग इनटू द स्टार. राइट. अभी देखते हैं माँ के ही जुबानी क्या कोई संदेश आपके लिए आया. मैंने ये कार्ड आपके लिए पढ़ ली. देखते हैं आगे क्या कुछ आ रहा है. हो सकता है आपको 3333 3445 345 9991 999 998 जैसे नंबर आपको ज्यादा दिख रहे हैं. ठीक है. माँ काली आपको ये कह रही है, माँ जगतजननी आपको ये कह रही है कि इतने सारे कठिनाइयों के बाद
बी जो इतने सारे बाधाओं के बाद भी इतने निडर होकर इतना गंभीर तरीके से इस पद पर जो पहुंचे हो आप, यकीन मानो बच्चे ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और मैं माँ जगत जननी जगदम्बा बिल्कुल जानती हूँ कि आपने अपने आप को कितना संभाला है, कितना शक्ति आपके अंदर थी, ये मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। मेरे बच्चे, आप बेहद शक्तिशाली हो और आपको अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, जो बेहतरीन है। मुझे बहुत गर्व है जब भी मैं ये देखती हूँ कि आपके अंदर की जो टूटता हुआ विश्वास को समेट कर उसे अटूट विश्वास बनाकर उसके साथ जब आगे बढ़ते जा रहे हो, चाहे जितना सारा धोखा, जितना सारा दर्द को सहना पड़े, जो अपने ही आपके पीठ पे वार करें, कितने तकलीफ एवं अपमान से होकर आपको गुजरना पड़ा, आपकी माँ होने के नाते, आपके साथ रहने के नाते हर पल मैंने वो देखा है बच्चे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस स्थिति पे, इस पद पे आने के लिए आपने कितना कुछ सहा है और आपके इस तरह से हर कठिन से कठिन परिस्थितियों को सकारात्मक भाव से स्वीकार कर ऐसे आगे बढ़ना और अटल विश्वास के साथ इस पद पर पहुंचे हुए देखते मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है मेरे बच्चे। मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। माई लवली चाइल्ड, यू मेड मी प्राउड। आपने मुझे मेरा याद दिलाया कि मेरा संतान बिल्कुल मेरी तरह है। अतीत में आप एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति रहे हैं। आप एक शेर या शेरनी जैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो संघर्ष करने के बारी आई, अब कभी नहीं पीछे हटते। अब हमेशा ये समझते रहें कि भले ही आपके साथ कोई भी हो या ना हो, आप हमेशा अपना विश्वास को बनाए रखें। अटल विश्वास, अटूट विश्वास बना रखा। ईश्वर मेरे साथ है, ये उम्मीद, ये विश्वास, ये प्रार्थना आपकी हर पल मुझ तक गूंज रही थी। क्या आपने कभी भी, आजकल देख रहे हो अपने फोन में, अपने बिलबोर्ड में, अपने कार नंबर में आपको बराबर 1111 1010 दिख रहा है, या फिर आपको ऐसे एंजल नंबर दिख रहे हैं 222 555 999 5555 69 69 96 96, ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं। या फिर आपने कहीं बिल बनाने को कहा और बिल बना के आए, इट इज लाइक 3445 बिल नंबर दिखा और बाहर पे गाड़ी में आते हुए भी सेम नंबर देखें। सेम नंबर्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों बार बार मुझे ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये मेरा जरिया है आपसे बात करने का। आपके आसपास जो भी एंजल्स, जो भी देवदूत, जो भी फरिश्ते को मैंने भेज रखा है, उन्होंने आपको मदद करने के लिए ये सारी संख्याओं के माध्यम से आपसे बातें करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में जहां मेरे जैसे आपको पहुंचने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आप जैसे हीलर या ट्विन फ्लेम या लाइट वर्कर जो हैं, आप तक पहुंचने के लिए वो बेताब होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, पर आपको उनके प्रति खुले और ग्रहणशील होने की जरूरत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रह्मांड आपके साथ है, आपके हित में काम कर रहा है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक प्रार्थना मुझ तक पहुंच रही है और ईश्वरीय समय पर सब कुछ बेहतर होगा। मैं माँ आदिपराशक्ति, माँ दुर्गा, माँ महाकाली, जगत जननी हमेशा सदैव आपके अंग संग हूँ और आपके देखरेख कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट कर रही हूँ, निर्देशन कर रही हूँ, संरक्षण कर रही हूँ, मार्गदर्शन दे रही हूँ। सदैव खुश रहो बच्चे, ईश्वरीय समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मुझे पता है मेरे संतान को क्या देना है। आपके साथ न्याय होकर रहेगा, आपके सुकर्म के फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके प्रेमी, आपके बिगड़े रिश्ते बनेंगे, आपके प्रेमी आपके पास वापस आएंगे और खुद ब खुद आपसे वो अपने दिल की बातें करेंगे। और अगर वह आपसे अब दूर रहना चाहते हैं तो हो कि उनसे बिल्कुल कुछ दिन के लिए अपने आप को दूर रखें। वो खुद आएंगे,
क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ईश्वर द्वारा बनाए गए हो और आप दोनों एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से सच्चा प्यार कर रहे हो। मैं हूँ बच्चे, अब कभी भी अकेले नहीं। मेरी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी। हमेशा बस एक बार जय माँ काली, जय माँ अम्बे कहकर मुझे पुकारना, खुद के साथ मुझे खड़ा हुआ पाओगे। जय माँ काली। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम माँ दुर्गा फॉर यू। अगर आप ये मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये पसंद आया, इंसाइटफुल रहा, हेल्पफुल रहा, रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। अपकमिंग वर्कशॉप 26 एंड 27 ऑफ सितंबर को हो रही है। यदि आप एनरोल नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिएगा। वन टाइम अपॉर्चुनिटी, बहुत ही पावरफुल। नवरात्रि के दौरान 9 पोर्टल्स जो अगेन 2070 में ये डेट्स आएंगे, उससे पहले ये वर्कशॉप हो रही है, बहुत ही प्रेशियस। मैं इंतजार करूंगी। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा। ओके, लव यू अ लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।